राजयोगिनी बीके शांता बहन जी, भ्राता डॉक्टर बीके मृत्युंजय जी, भ्राता मदनलाल शर्मा जी, राजयोगिनी बीके शिरू बहन जी, बीके मुकेश जी, बीके हेमा जी, समस्त भाइयों एवं बहनों, मीडिया के मेरे मित्रों तथा अन्य महानुभाव, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सेवा केंद्र पीस पैलेस का आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस पीस पैलेस के लिए मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से आदरणीय शर्मा जी, जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया, इस आयु में भी जिस प्रसन्नता के साथ उन्होंने सारी चीजों को करने की कोशिश की, जैसे मुझे बताया गया कि आपका इसमें महती योगदान है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं देता हूं। ये सुखद है इस अवसर पर शिक्षा प्रभाग के सदस्यों की बैठक भी आयोजित की जा रही है। मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं। मैं समझता हूं यह अच्छा अवसर है जो शिक्षा से जुड़े चिंतन को भी आज इस बैठक के जरिए आप सभी के माध्यम से नया आयाम मिल रहा है। देश की जो नई शिक्षा नीति बनी है उसका मूल यही है कि शिक्षा के जरिए जीवन का सर्वांगीण विकास हो। मैं समझता हूं आप इस विश्वविद्यालय का ध्येय भी यही है कि कैसे व्यक्ति सकारात्मक चिंतन से जुड़कर आत्मिक आदर्श के जरिए समग्र मानव समाज के सुखद भविष्य के लिए कार्य करे। इस संदर्भ में मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षा से जुड़े चिंतन पर भी आप विमर्श करें ताकि नई पीढ़ी को तदनुरूप बहुत कुछ महत्वपूर्ण आपके जरिए मिल सके। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई बीके मुकेश जी ने जिस तरीके से चिंतन प्रयोगशाला थॉट लैब के बारे में उन्होंने बताया, मुझे तो पहली बार पता लगा कि थॉट लैब भी इस समय काम कर रहा है और इनके कॉलेज में थॉट लैब बना है। उस थॉट लैब में ये मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार चला करते हैं, एक साथ कई विचार आते हैं, कभी गुस्से का भी आता है, कभी नफरत की भी आता है, कभी प्रेम का आता है, कभी सौहार्द का आता है, कभी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आता है। विचारों का आना जाना उसकी निरंतरता बनी रहती है। उस निरंतरता को भी कैसे नियमित करना, उसके अंदर सकारात्मक स्वरूप कैसे निर्माण करना, मैं समझता हूं थॉट लैब का ये जिम्मेदारी है कि निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना, थॉट लैब के माध्यम से लोगों के अंदर सकारात्मक भाव कैसे लाना, जिसके कारण सही दिशा में कार्य करते हुए हमें दूरदृष्टि के आधार पर लोग आगे बढ़ सके। यह एक चिंतन का स्वरूप है। मैं श्री मुकेश जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे समय मिले तो कभी देखना चाहिए, अगर कोई विशेष कार्यक्रम आप उस क्षेत्र में रखेंगे तो मैं जरूर उस बारे में विचार करूंगा आपके लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को किसी एक विषय से केंद्रित कर पढ़ाई कराने से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि भारतीय संस्कृति के उन आदर्श मूल्यों के प्रसार से भी जुड़ी है जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक आधार पर भी विकास हो। इस दृष्टि से इस नीति के आलोक में
आपके स्तर पर भी यदि कार्य होगा तो इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय संस्कृति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को संपन्न करने से जुड़ी है और इसका मूल ही है सब और शांति और सद्भाव का प्रसार। हमारे यहाँ जो भी पवित्र कर्म होते हैं, जीवन से जुड़े पर्व और उत्सव आज के अवसर हैं। गृह प्रवेश आज सभी में सर्वप्रथम शांति के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना की गई है। सब और शांति से जुड़ा पवित्र मंत्र है ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोषतयो शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांतिर ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। अक्सर विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड के कार्यक्रम होते हैं, इसमें आपने देखा होगा जो पंडित जन हैं शांति पाठ जरूर करते हैं और शांति पाठ इसलिए करते हैं कि सर्वत्र शांति और सद्भाव का वातावरण का निर्माण हो और जो भी वहां उपस्थित हैं उनकी मानसिकता भी उसी प्रकार की बने। मानसिकता जब सद्भाव और शांति की बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें से सकारात्मक सोच का निर्माण होगा, व्यक्ति सही दिशा में सोचेगा। इसलिए ये प्रार्थनाएं संपूर्ण पृथ्वी, अंतरिक्ष, वनौषधि, विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में शांति की अभ्यर्थना ईश्वर से की गई है। भारतीय संस्कृति में ऐसी ही प्रार्थनाओं में वैश्विक शांति के साथ साथ संपूर्ण धरा, अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव में शांति और समन्वय के स्वर हर ओर समाहित हैं। मैं समझता हूं आज यहाँ जो पीस पैलेस स्थापित किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जीवन में चहुओर शांति का वास हो, एक ऐसा स्थान बने जिसमें इस शांति को वास्तविकता में अनुभूत किया जा सके। पर शांति की स्थापना के लिए परमार्थ और सबके कल्याण का भाव जरूरी है। जब हम अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अच्छे भाव रखेंगे तभी सही मायने में शांति की स्थापना हो सकती है। लोक कल्याण और लोकहित ही इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है। दूसरों के कल्याण और आनंद में ही स्वयं के सुख की अनुभूति होती है और जब यह सुखद अनुभूत होता है तभी परम शांति से साक्षात्कार होता है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, माने सारा विश्व हमारा कुटुंब यानी परिवार है। इसलिए हमारे यहाँ ये भी कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो और निरोग हो। यह जो जीवन से जुड़े भाव है उन्हीं से व्यक्ति सर्वोच्चता की ओर अग्रसर होता है। जीवन में हर रोज शांति की स्थापना हो सकती है जब व्यक्ति क्षुद्रताओं से मुक्त हो जाता है और उसके सारा विषय परिवार हो जाता है, उसके कल्याण के भाव से वह जुड़ जाता है, तभी परम शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह जो भवन यहाँ निर्मित किया गया है यह अच्छी बात है कि वह किसी एक के लिए नहीं सबके कल्याण के लिए निर्मित किया गया है। इसलिए उसमें प्रवेश करने से और आप सभी से मिलने में मुझे अपने मन की भावना का अनुभव हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आत्मिक भाव मन के अंदर निश्चित हुए और सबको अपने व्यापकता के साथ अपने में समाहित करने में सक्षम है। इसमें प्रवेश करने के पश्चात ही इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है। मुझे सुखद लगा है कि पीस पैलेस जन जन को शांति, पवित्रता, प्रेम
और खुशी की अनुभूति कराने के केंद्र रूप में विकसित किया गया है। ये भावना ही पवित्र है। ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास तथा आदर्शों से मैं परिचित हूँ। एक साधारण आध्यात्मिक संगठन से प्रारंभ होकर आज यह एक वैश्विक संगठन बन गया है। मुझे जानकर विश्व में लगा है कि विश्व के लगभग 140 देशों में आज यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है। मुझे लगता है ब्रह्म कुमारी संस्था संभवतः विश्व की पहली ऐसी संस्था है जो नारियों द्वारा संचालित अध्यात्म के भावों से जुड़ी संस्था है। हमारे यहाँ कहा गया है जत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात नारियों के रहने मात्र से सात्विकता का निर्माण होता है, सात्विक वातावरण निर्मित होते हैं। जब सात्विक वातावरण निर्मित होता है तो लोगों की मान्यता है कि सात्विकता के अंदर ही देव का वास होता है, देवता का निवास होता है। और इसलिए कहा जत्र नारेषु पूजन्ते, जहां नारियों का सम्मान है वहां सुख है, शांति है, हर प्रकार की सकारात्मकता है और वहां देवता निवास करते हैं। माता के रूप में उसे स्वर्ग से भी महान माना गया है। धर्म ग्रंथों में नारी को आदि शक्ति मानकर उसकी पूजा की गई है। शक्ति रूपी नारी यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है। मुझे लगता है आपका यह संगठन आदि शक्ति नारी द्वारा संचालित वह आदर्श है जिसने जीवन को सकारात्मक रूप में रूपांतरित करने का विश्व भर में महती कार्य किया है। मैं इस संगठन से जुड़ी सभी नारियों को इस अवसर पर प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मनुष्य में देवत्व के भाव जगाने के पवित्र उद्देश्य से जुड़ी इस संस्था में जब आना होता है, मैथिली शरण गुप्त की यह काव्य पंक्तियां मुझे स्मरण हो आती हैं। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता इसी प्रकार की हुआ करती है। और उन्होंने कहा है इसमें कि भगवान राम यहाँ ये कहते हैं कि मैं इस संसार में नव वैभव व्याप्त कराने आया हूं, परंतु मैं स्वर्ग का कोई संदेश लेकर नहीं आया हूं, बल्कि इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। देवत्व पाना आसान है, परंतु सभी को देवत्व के भावों से ओतप्रोत कराने का उद्देश्य ही मानव को महामानव बनाता है। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा पर्यावरण तथा प्रकृति के तत्वों में सात्विक परिवर्तन के लिए जो अथक प्रयास किए जा रहे हैं वह जीवन को रूपांतरित करने वाले हैं। इसी कड़ी में इस पीस पैलेस की स्थापना भविष्य के लिए महती पहल होगी। मुझे ऐसा विश्वास है। यह वह समय है जब हम सभी जलवायु परिवर्तन के विकट दौर से गुजर रहे हैं। छिदल पावक गगन समीर आए जो कहा गया है, ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं। जो पर्यावरणीय संतुलन चाहिए वो संतुलन नहीं हो पा रहा है, असंतुलित हो रहा है और इसके कारण ही विभिन्न प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही है, प्रदूषण पैदा हो रहे हैं और ऐसी स्थिति निर्माण हो रही है जो खगोलीय विकृति आती है, जैसे भूकंप आदि है, और इन विकृतियों के कारण ही आती है, इस असंतुलन के कारण आता है। बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान, वायुमंडल में दूषित तथा हानिकारक तत्वों का होना, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, मौसम के अप्रत्याशित परिवर्तन, आग सम्मेलकर पृथ्वी पर केवल मानवी ही नहीं अभी हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। परिस्थिति संतुलन भी इससे गड़बड़ा रहा है। ऐसे समय में हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की स्वच्छता के साथ
ऊर्जा के संतुलित उपयोग के लिए प्रयास करें कि हमारे कारण पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियों को अधिक परेशानियां नहीं भोगनी पड़े। शांति का यही बड़ा मार्ग भविष्य के लिए हो सकता है। मुझे बताया गया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष देश भर में वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाकर कार्य किया जाता है। मैंने स्वयं माउंट आबू में इस तरह के एक अभियान की शुरुआत की थी। यह बहुत ही अच्छा कार्य है। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, अधिकाधिक पेड़ लगेंगे तभी जीवन बच सकेगा। बढ़ती आबादी के साथ संसाधनों में निरंतर कमी होती जा रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि पर्यावरण की शुद्धता को सभी स्तरों पर बढ़ाया जाए। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए जिस तरह से पेड़ पौधे जरूरी हैं, वैसे ही मानसिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए स्वस्थ जीवन शैली भी जरूरी है। इस संबंध में आपके द्वारा कराए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन भी बहुत अनुकरणीय है। अभी बहन शीलुवती ने जो अपनी बात कही इतना शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरह से मैं कह सकता हूं तो शब्द नहीं थे, वह शब्द मेडिटेशन का स्वरूप ही था। एक एक शब्द से लोग ध्यानस्थ हो रहे और उसी तरह का वातावरण का निर्माण भी हुआ। यह मैं कह सकता हूं कि इस वातावरण का, इस परिवार का असर है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से यहां आने के बाद लोग ध्यानस्थ की स्थिति में अपने को ले जाने का प्रयास करते हैं। और इसे राजयोग मेडिटेशन मानसिक शांति के लिए, मानसिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि जो पीस पैलेस यहां निर्मित किया गया है, वह मेडिटेशन सेंटर के रूप में जन जन में आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए विशेष भूमिका निभाएगा। मैं चाहता हूं बगैर किसी भेदभाव के यहां पर सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया जाए। मेडिटेशन के साथ ऐसे व्याख्यान भी यहां करवाए जाएं जिनसे जीवन में सकारात्मकता के भावों का प्रसार हो। जो शांतिमय जीवन के साथ अपने क्षेत्र में सफल हैं, उन्हें बुलाकर उनके अनुभवों का लाभ अन्यों को भी दिलाने के प्रयास अधिकारी यहां हों। पीस पैलेस मेडिटेशन सेंटर में आध्यात्मिक आर्ट गैलरी की स्थापना बहुत ही अच्छी पहल है। मैं चाहता हूं हमारी जो भारतीय संस्कृति से जुड़े उदात्त जीवन मूल्य, प्रार्थनाएं और चरित्र निर्माण से जुड़े आख्यान हैं, उनका भी यहाँ श्रव्य दृश्य प्रस्तुतिकरण हो। स्वस्थ जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन, स्व प्रबंधन, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक चिंतन, आध्यात्मिक उन्नति आदि से जुड़े कार्यक्रमों के साथ ही यह पीस पैलेस विश्व भर में अपनी पहचान बनाए, ऐसी मेरी कामना है और शुभकामना है। मैं पीस पैलेस के लिए पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हुआ भारत भर से आए आपके संगठन के शिक्षा प्रभाग के सदस्यों की बैठक की सफलता की सत्य कामना करता हूं। मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति आभारी हूं। और आप लोगों ने इतने शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात को सुना। मैं समझता हूं कि एक एक शब्द को अगर ढंग से आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से शब्दों की ताकत के आधार पर अपने को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।